नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो एक लंबी सांस ले लीजिए और यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि मुझे मेरी गाइडेंस दिखाइए। हम 3 कार्ड लेंगे, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। एक लंबी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ और चूज़ कीजिए आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है, 1, 2 और 3। और यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि आपका गाइडेंस आपको दिखाए। चलिए देखते हैं पाइल 1 की क्या गाइडेंस है। हाँ, द चैरियट। पहले तो आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। आप भले ही दुनिया वालों को दिखाते हो कि आप बहुत सख्त हो, बहुत एंग्री मैन हो, लेकिन आप अंदर से बहुत इमोशनल इंसान हो, एक भावुक व्यक्ति हो। चलिए दूसरे कार्ड देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड। कार्ड अरेंज कर लेते हैं। दूसरा कार्ड देखते हैं क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये रिवर्स कार्ड है। रिवर्स कार्ड का मीनिंग अलग होता है। और एक कार्ड ले लेते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले तो आपके मन में कई उलझन चल रही है, आपको वो पता नहीं लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं 2 चॉइस है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाइए। तो पहले शांत हो जाइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और तय कीजिए आप कि आपकी मंजिल क्या है, आपको क्या हासिल करना है, आपका गोल क्या है। और फिर चूज़ करिए कि आपको क्या करना है। फिर रास्ता चूज़ कीजिए कि मुझे इस रास्ते से जाना है, और इस रास्ते पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। लाइफ में चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन उन चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके जो भी अड़चनें आती है उसे पार कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेंगी। हाँ, लाइफ में चैलेंजेस बहुत है, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन भगवान का हाथ आपके ऊपर है। भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, गॉड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। कहीं पे न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जैसे कि कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया करियर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें कि कोई भी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें जल्दबाजी ना करें। अच्छे से डिसीजन ले कि उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, प्रोन और कॉन्स दोनों तरफ देखिए। उसके बाद ही कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कोई भी करियर या कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग फैमिली प्लान करने की सोच रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी हो सकती है, कंसीव रह सकता है, ये गुड न्यूज़ है। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको लेज़ीनेस छोड़ना होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट कीजिए, ऑब्स्टेकल को पार कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एक गाइडेंस ये है कि आप लेज़ीनेस छोड़ दीजिए, दूसरी गाइडेंस ये है कि हार्ड वर्क कीजिए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले। चलिए पाइल 2 के बारे में जानते हैं, द मून कार्ड। पहले तो चीज़ें जो आपको दिख रही है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो वैसा नहीं है। कोई पर्सन के बारे में है तो आप जान लीजिए कि आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे कार्ड भी देख लेते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और 2 कार्ड ले लेते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, और एक कार्ड द हर्मिट, लेकिन ये रिवर्स कार्ड है।
मैंने आगे भी बोला है कि रिवर्स कार्ड का मीनिंग अलग होता है। अभी देखते हैं, अभी मैंने कहा कि चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही, आपके फेवर में नहीं है, आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी फाइनल डिसीजन पे मत आइए, पहले सिचुएशन को क्लियर होने दें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपसे छुपाया जा रहा है, वो सब फाइंड आउट करिए, बाद में कोई भी फाइनल डिसीजन पे आइएगा। कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो आप, आपने जो भी पास्ट में हार्डवर्क किया है उसका फल अभी मिलने वाला है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको मंजिल को पाने के लिए पहले खुद कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। आपने अपने ऊपर नेगेटिविटी को इतना हावी कर दिया है कि आपको अच्छी चीज़ें दिख नहीं रही है, जो क्या सही है क्या गलत है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप इतने स्ट्रेस में डूबे हुए हो। तो पहले माइंड को काम डाउन कर लीजिए और स्ट्रेस से बाहर आइए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखिए और वो क्या गाइड्स दे रही है वो फॉलो कीजिए। ये क्या सही है क्या गलत है वो अपनी अंतरात्मा ही दिखाएंगी आपको कि कौन पर्सन सही है और कौन नहीं है, क्या सिचुएशन सही है और क्या नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पर्सन सही है कि नहीं है, तो आप किसी की सलाह लें। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारी दादी परदादी या मम्मी, कोई इंसानों की ज़्यादा परख होती है, तो आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, वो आपको सही गाइड देगी, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अभी सोच रहा है कि फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहा है, तो उसके लिए सही समय है। दूसरी बात ये कि आप अकेले रहने लगे हो, सोशलाइज आपने बंद कर दिया है, फ्रेंड सर्कल से मिलना बंद कर दिया है, तो ये सही टाइम है कि आप दुनिया में वापस आ जाओ, सबके साथ अच्छे से रहो, घुल मिल के रहो, हंसो, बात करो, अपनी फीलिंग शेयर करो। ये परफेक्ट टाइम है अभी सोशलाइज होने का। आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, तो इनसिक्योरिटी आपने नेगेटिविटी की वजह से फील कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में, किसी जॉब के बारे में, तो आप काम डाउन हो जाइए और अपनी अंतरात्मा की सुनिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगी। ये थी रीडिंग पाइल 2 के बारे में। चलिए पाइल 3 का भी रीडिंग देख लेते हैं। जिसने भी पाइल 3 चूज़ किया है ये रीडिंग उसके लिए है। तो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। दूसरे कार्ड भी देख लेते हैं। थ्री कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड रिवर्स हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। मैंने आगे भी बोला है कि रिवर्स कार्ड का मीनिंग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप ज़िंदगी से तंग आ चुके हो, हार चुके हो, मेहनत कर करके थक गए हो, लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो पीछे बीत गया है उसी चीज़ को लेके बैठे हो, जो पास्ट है उसी में आप वो सोच सोच के अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी कर रहे हो। जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है, जो पास में जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, किसी रिलेशन को लेके हो, उसी चीज़ को लेके बैठे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आप एक बात बार बार हर रोज सोचे जा रहे हो, लेकिन इस चीज़ की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आपको आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी है, लेकिन आप वो देख नहीं रहे, देखना चाहते नहीं है। तो आप उस चीज़ से बाहर आइए, डिप्रेशन से बाहर आइए। पास्ट जो बीत गया सो बीत गया, उस चीज़ को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, और जो न्यू अपॉर्चुनिटी है उसे कैच कर लीजिए, तो आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। जो आप फाइनेंशियल लॉस में सफ़र कर रहे हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है घर में, तो उस चीज़ से आप अगर न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है उसे देखोगे तो उसमें से बाहर आ पाओगे, वरना ऐसे ही अंदर रह जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो कि दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो कि हाँ इसका अच्छा चल रहा है और मेरा अच्छा नहीं है, उसका रिलेशन कितना अच्छा है और मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, उसके फाइनेंशियली कितना ये खरीद रहा है, वो मकान खरीद रहा है, उसकी जॉब में कितनी सैलरी मिल रही है, ये गाड़ी खरीद रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन
दूसरों के साथ आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप अपने पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पे फोकस कीजिए। अगर वो आप अपॉर्चुनिटी लोगे तो आपके पास भी वो सब होगा जो आपको चाहिए। आप भी जो आपका कर्जे में डूबे हुए हैं वहाँ से बाहर आ पाओगे, नई जॉब मिलेगी, नए बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, रिलेशन में जो भी दिक्कतें आ रही है वो आगे बढ़ पाओगे, फाइनेंशियली लॉस में से बाहर निकल पाओगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। आप सोशलाइज नहीं रहते हैं, आप अकेले अकेले में रहने लगे हो। और दूसरी बात ये कि ये गाइडेंस है कि आप जिस जिस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ट्रस्ट कहीं तोड़ ना दे। आपके सामने तो अच्छे बन रहे हैं लेकिन आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, वो लोग आपकी बातें कर रहे हैं, कोई आपसे चीटिंग कर सकता है। आप अगर रिलेशन में हो या फिर फ्रेंड्स भी चीटिंग कर सकते हैं, कोई रिलेशन में चीटिंग कर रहा है, किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो आप किसी भी व्यक्ति पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। एक बार डबल क्रॉस करके वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है यही गाइडेंस दूंगी कि अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ लीजिए तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, एक एक करके सभी इच्छाएं पूरी होगी। आप ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति कितने अच्छे से बैठा हुआ है, फेस पे कितनी स्माइल है, वो दिखाता है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। सभी जो आप चाहते हो, रिलेशन अच्छा हो तो वो भी अच्छा होगा, फाइनेंशियली भी अच्छा होगा, घर ले पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे, जैसी लाइफ चाहिए वैसी मिलेगी। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके मन के डिप्रेशन में से बाहर निकलना पड़ेगा, पास्ट को भूलना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा।